हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है एपिसोड 5 ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी। अब ये हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी बोला तो सबसे पहले ध्यान में आता है हेयर ट्रांसप्लांट कराना क्या है। हम लोग को पता ही नहीं होता कौन सा क्लिनिक अच्छा है, कौन सा क्लिनिक बेकार है। हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि इतने सस्ते में हो रहा है और उधर भाग लेते हैं। हम लोग ये नहीं चेक करते कि उधर का माहौल क्या है। हम लोग आज ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि आपको अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है और अपना क्लिनिक कैसे चूज करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरी हेयर कंडीशन बता देता हूँ और मैंने क्या प्रिकॉशंस लिए वो भी बता देता हूँ। एक्चुअली मैं 25 का जब हुआ तब से ही मेरा हेयर फॉल चालू हो गया था और जो समझा नहीं मुझे, और 3-4 महीने में फिर समझ में आया कि मेरा जो क्राउन एरिया है उधर बहुत सारा हेयर थिनिंग हो गया था। और मैंने दिमाग को हाथ लगा दिया, बोला ये क्या हो गया। पहले स्कूल में था तभी मैं ऐसा करके बाल उड़ाता था और तभी कोई तो टीचर मुझे बोली थी कि ज्यादा उड़ा मत, नहीं तो एक दिन उड़ जाएंगे। और वही मुझे याद आने लगा कि सच में उड़ गए और मैंने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए ऐसा हुआ। नॉर्मली अभी क्या होता है कि एक तो हेयर थिनिंग होता है इधर, या और हेयर लाइन आपके पीछे चला जाता है। तो हेयर लाइन तो मेरा पीछे गया ही था, जो मैं एक दो फोटोज में देखने के बाद मुझे समझा। पर जो हेयर थिनिंग हुआ था उसके लिए फिर मैंने सब जगह सर्च किया, थोड़ा पैसा जमा किया और पीआरपी करवा लिया। प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स जो आपका ब्लड निकालते हैं, प्लाज्मा सेपरेट करते हैं और इंजेक्शन उसके मारते हैं, वो किया। तो जो ये पूरा बाल्ड हो गया था, बाल्ड आप अगर मेरे प्रीवियस कोई वीडियोस देखेगी या फिर मैं यही इधर ही फोटो दिखा देता हूँ, ये कंडीशन हो गई थी। तो पीआरपी लेने के बाद धीरे 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 4 मंथ्स में ये थोड़ी कंडीशन बेटर हुई। पर हेयर लाइन तो पीछे चला गया। पीआरपी में क्या होता है, एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं वही बढ़ते हैं, तो न्यू हेयर आने वाले नहीं थे उसमें। तो हेयर लाइन पीछे गया, वो पीछे ही रहा। उसके बाद 2 साल अभी निकल गए। अभी मुझे लग रहा है कि इधर के हेयर पीआरपी से तो आ गए, थोड़ी थिनिंग है। पर जो ये हेयर लाइन है, आप अगर ये देखोगे तो इधर तक मेरी हेयर लाइन थी, 2 फिंगर्स पीछे चले गए और इससे बहुत इफेक्ट गिरता है। क्योंकि ये देखो, ये कितना अंदर चला गया है और इससे बहुत गंदा दिखता है प्रोफाइल। ऐसा कुछ लगेगा नहीं, पर साइड से देखोगे ना तो पूरा ऐसा फ्लैट दिख जाता है। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो अभी हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। पर हेयर ट्रांसप्लांट कराना कहाँ से, कुछ डॉक्टर के बारे में पता नहीं, कौन कितना चार्ज कर रहा है कुछ पता नहीं। तो सबसे पहले आप पहले तो बजट की फिक्र ना करो, क्योंकि जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करोगे वो पूरी लाइफ में एक या दो ही बार होने वाला है। तो वैसे बजट लेके ही चलो, थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया चल जाएगा, क्योंकि ये लाइफ में एक ही बार होने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, आपका जो डॉक्टर होगा, जो सर्जन होगा, डॉक्टर से ज़्यादा एग्जैक्ट वर्ड है सर्जन होगा, जो सर्जरी करेगा। मतलब हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है, ये आपके टेम्परेरी हेयर है और ये जो साइड में और पीछे है, साइड से ज़्यादा जो पीछे होते हैं वो परमानेंट हेयर होते हैं, जो कितने भी बार निकालो झड़े तो वापस आते हैं। पर अगर ये प्रॉपर नहीं निकले, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट में इधर के बाल निकालते हैं और वो आगे ऊपर लगाते हैं, तो ये प्रॉपर नहीं निकाले डॉक्टर ने तो आपको वो वापस कभी कभी नहीं आते, अगर प्रॉपर नहीं निकले तो। अगर प्रॉपर प्रोसीजर सब हो गई, डॉक्टर एक्सपीरियंस है, उसने प्रॉपर कर दिया, तो ये वापस रिग्रोथ हो जाएंगे, बहुत बार हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी है, आपका डॉक्टर सर्जन हो, उसने प्रॉपर एमबीबीएस या वो डर्मेटोलॉजिस्ट हो जिसने 10 से ज्यादा ईयर्स का उसको एक्सपीरियंस हो, और इतने ईयर्स में उसने बहुत सारी सर्जरीज अटेम्प्ट की हो और सक्सेसफुली अटेम्प्ट की हो। तो आपको ये सब चीजें कैसी देखनी है, सबसे पहले तो डॉक्टर का नाम सर्च करो, वो कौन से क्लिनिक में काम कर रहा है। अगर आपने आपके एरिया में कोई है क्लिनिक, तो उसका मेन सर्जन कौन है वो देखो, उसकी क्वालिफिकेशन देखो, कितने साल का एक्सपीरियंस है वो देखो। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि वंस इन लाइफ टाइम है ये, तो थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। और आपको अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ डॉक्टर सीधा लाइन बना के हेयर ट्रांसप्लांट करा देते हैं पर वो नेचुरल नहीं लगता। तो नेचुरल भी लगे, किसी को समझे ही ना कि हेयर ट्रांसप्लांट की है, ऐसा भी आपको डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा।
तो प्रॉपर डॉक्टर। उसके बाद सेकंड चीज आती है वो क्लिनिक में कितना स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ कितने। सपोर्ट स्टाफ क्यों जरूरी है, क्योंकि सर्जन तो सर्जरी करता होगा और उसको सपोर्ट के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, एक्सट्रैक्शन होता है, उसके बाद एक एक बाल अलग किया जाता है और उसके बाद एनेस्थेसिया आपको दिया जाता है, आपका पूरा सब टेस्ट होता है, उसके लिए अलग अलग सपोर्ट स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर कम लोग होंगे तो भागम भाग हो जाएगी और उससे रिजल्ट अच्छा नहीं होगा और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है सर्जरी में। सो मिनिमम 6 पर्सन का सपोर्ट स्टाफ अगर होगा तो सर्जरी के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। आपको वैसा देखना है, वैसा ही क्लिनिक चूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या उन लोग के पास प्रॉपर क्लिनिक है, वेल इक्विप्ड क्लिनिक है, मतलब अगर कोई इमरजेंसी आ ही गई तो क्या वो हैंडल कर सकते हैं, ऐसे सब इक्विपमेंट्स उन लोग के पास है। तो ये देख के आपको चूज करना है। उन लोग के वेबसाइट पे चेक कर लीजिए या फिर उन लोग से कंसल्ट कर लीजिए, जाके चाहिए तो चेक कर लीजिए, क्योंकि कैसे है बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कुछ इन्फेक्शन हो गया तो क्या वो ऑन द स्पॉट हील कर सकते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपको कोई भी ऑफर्स को फॉल नहीं करना है, क्योंकि कैसे होता है बहुत सारे क्लिनिक न्यू क्लिनिक होते हैं या फिर कोई चल नहीं रहा है क्लिनिक, क्योंकि उन लोग का एक्सपीरियंस पेशेंट्स का खराब हो, तो वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे ऑफर देते हैं कि 50,000 रुपीज में अनलिमिटेड आपको ग्राफ्स लगा के मिलेंगे। अनलिमिटेड कहाँ से लगाओगे, इधर से ही निकल के लगाओगे ना। अगर इधर से आप ज्यादा निकालने गए तो बहुत बार क्या होता है ये पूरा एरिया डैमेज हो जाता है, उधर न्यू हेयर आता नहीं है। फिर आप अगर वापस उसको अच्छा करने जाओगे, मतलब जो गलत हुआ है सर्जरी वो प्रॉपर करने जाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि आपके पास डोनर एरिया में हेयर ही नहीं होंगे। तो आपको वो भी ध्यान में रखना, क्योंकि जो पैसे के पीछे क्लिनिक भागते हैं ना वो आपको बहुत बार इग्नोर कर देते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे पर मेन चीज़ें डिटेल में आपको कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको भगाएंगे, पटापट करो ऐसे बहुत बार करेंगे। तो आपको उसका ध्यान रखना है। और सस्ते में मिल रहा है इसलिए फट से जाना नहीं है विदाउट सब चेक किए बिना। और सबसे लास्ट पॉइंट आता है जो मैं तो करने वाला ही हूँ, और आप भी अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले हैं तो ये करना बहुत ज़रूरी है कि जो आपने क्लिनिक एक डिसाइड कर लिया, चलो ये क्लिनिक प्रॉपर है, आपने कंसल्ट कर लिया, उसके बाद वो क्लिनिक में से जो भी लोगों के हेयर ट्रांसप्लांट हुए हैं आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, 10 दिन में 10 लोगों से बात कीजिए जिसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, उन लोग का एक्सपीरियंस पूछिए। क्योंकि क्या होता है बहुत बार उन लोग के एक्सपीरियंस से आप सीखने भी मिलेगा और आपको क्लिनिक के बारे में भी पता चल जाता है कि डॉक्टर ने उनको कैसे हैंडल किया, उन लोग का रिजल्ट क्या आया है, क्या उन लोग की हेयर लाइन प्रॉपर नेचुरल दिख रही है। तो ये आपको सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि कैसे होता है कभी कभी अगर डॉक्टर को पता चल गया कि इसके पास बहुत पैसा है, हर एक का नहीं बोल रहा हूँ पर बहुत सारे क्लिनिक जो ऐसे होते हैं जिसको आपके रिजल्ट के बारे में कुछ पड़ी नहीं होती, सिर्फ पैसे निकालने के लिए बैठे होते हैं। पर 90% जो डॉक्टर्स है वो आपके बारे में ही सोचेंगे। तो इसलिए वो 10% के लिए आप फॉल मत कीजिए कि सस्ते में दे रहा है तो उधर ही भागना है। बहुत सारे डॉक्टर सस्ते में भी देते हैं पर उसके लिए आपको उन लोग का प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्टर एक्सपीरियंस है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरी कर रहा है, प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है, उसके लिए आप जाइए और वो आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी में बहुत ज़रूर हेल्प करेगा। आई होप आपने सभी पॉइंट्स ध्यान में रखे होंगे। वैसे तो आपको पता ही है क्या करना है, आपका पैसा है कि इधर कैसे डालना है आपको देखना है, पर वंस इन अ लाइफ टाइम है, ये ध्यान में रखो। और ये सर के बहुत मतलब ब्रेन के बहुत पास में है, अगर इधर इन्फेक्शन कुछ हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ध्यान रख के जो भी करना है करो। ज़्यादा ऐसे केसेस नहीं आए पर कुछ गलत हो ही गया तो फिर आप जिम्मेदार है, क्योंकि आपने प्रॉपर चेक नहीं किया था, बैकग्राउंड चेक नहीं किया था। इसलिए सभी पॉइंट्स ध्यान से चेक कीजिए, उसके बाद ही हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी आगे की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी का सभी लेखा जोखा जो भी हो रहा है मैं सब आपको इस चैनल पे बताऊंगा, इस हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी में बताऊंगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 मंथ के बाद, जो मैंने स्टार्ट किया था कि प्रॉपर सनलाइट ले रहा हूँ, मिनॉक्सिडिल लगा रहा हूँ, मल्टीविटामिन टैबलेट ले रहा हूँ, एवरी 15 डेज के बाद डेर्मा रोलर यूज कर रहा हूँ, तो उससे क्या फर्क पड़ा है 1 मंथ के बाद, उसके बारे में बात करेंगे। आपको उसका रिजल्ट भी दिखा देंगे, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि घर पे बैठे आप कितने हद तक आप ये रीग्रोथ कर सकते हैं या हेयर फॉल स्टॉप कर सकते हैं, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।